नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। उन्होंने जेडीयू के राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सीधी चुनौती दे दी है। पप्पू यादव ने यह बयान देते हुए कहा कि संजय झा जी, आप जितनी ताकत लगाना चाहें लगा लीजिए, मैं पप्पू यादव हूँ। याद रखिए ये शब्द पप्पू यादव ने बिहार के राजनीतिक माहौल में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहे। जब वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे, पप्पू यादव ने जेडीयू की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। खासकर सहरसा में एम्स की स्थापना को लेकर उनका कहना था कि जेडीयू नेताओं ने बिहार के लोगों के हित में फैसले नहीं लिए। उन्होंने संजय झा पर निशाना साधते हुए कहा, आप सहरसा का एम्स लेकर दरभंगा चले गए। दरभंगा को एम्स मिलना चाहिए था, लेकिन आपने गलत निर्णय लिया। बिहार के विकास के लिए इस तरह के फैसले सही नहीं थे। यादव ने इस पर जोर दिया कि बिहार के लोग अब ऐसे नेताओं से जवाब चाहते हैं जो उनके हितों के लिए काम करें, ना कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए। नीतीश कुमार के बारे में पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार को अब उन लोगों से निपटना होगा जो पार्टी के भीतर विभीषण की तरह काम कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री का स्वागत किया और यह कहा कि उन्होंने इसे पहले ही कर लिया होता तो पार्टी को आज इतने संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। पप्पू यादव के अनुसार नीतीश के बेटे के राजनीति में आने से जेडीयू को सही दिशा में पुनः लाया जा सकता है और पार्टी में सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर भी पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि प्रधानमंत्री जी बताइए, विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज का क्या हुआ? मुजफ्फरपुर और जमालपुर की फैक्ट्रियों का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार की कमी, उद्योगों का बंद होना और दूसरे विकास कार्यों में देरी ने बिहार के लोगों को निराश किया है। जी हाँ, पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है जो समस्याओं का समाधान नहीं करता। उनका यह भी कहना था कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं की धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है और उनका दौरा केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह जाता है। कांग्रेस के नेताओं के बिहार दौरे को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि वह कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जी हाँ, यादव ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस को महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और चुनावी रणनीति में उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसी अन्य पार्टी के खर्च पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि वह अपने दम पर बिहार में सत्ता की ओर बढ़ेगी। जी हाँ, पप्पू यादव के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। उनकी खुली चुनौती और राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर की गई टिप्पणियों ने न केवल जेडीयू बल्कि राज्य के सभी प्रमुख दलों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। पप्पू यादव की यह सक्रियता यह भी दर्शाती है कि वे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पप्पू यादव ने आगामी चुनावों में महागठबंधन को एकजुट रखने की बात भी कही है। जी हाँ, और राज्य के लोगों के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी जोर दिया है। जी हाँ, उनका कहना है कि बिहार को अब ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए, बल्कि वास्तविक विकास के लिए काम करे। जी हाँ, अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि पप्पू यादव के इन बयानों का राजनीतिक पार्टियों पर क्या असर पड़ता है और बिहार में आगामी चुनावों के लिए गठबंधन और रणनीतियां किस दिशा में जाती हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।